सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो धन्य। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। वेदे वंदन राम जी जिन भेट्या भरम विकार। तरती वंदन सब संत जन अनंत कोट जन ताकि पद रज परस तार हंस उतर जाए पार। शरणों सतगुरु ध्यान घोर मुखे दे हरिनाम। नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करो सब बन कलम करो। साध समुद्र शाही करो सतगुरु गुण ज्ञान जाओ। राम जय। सत्स्वरूपानंद पद नयन चरण नाम सतगुरु सुखराम जी महाराज के हृदय वाणी दीर्घ दीर्घता होंगे। संसार में जन्म लिए और भक्ति नहीं करे, परमात्मा को भजन नहीं करे, शुद्ध गले नहीं चलते बिना दीर्घ की उसने ज्ञान का उपक्रम रहे जीव में तो बिना दीर्घ के महाराज प्रभाव कि मदभागी संसार में सो नर कहिए जोई। सुन जो सब सुख राम कहे जामुक राम न हो। महाराज फरमाते हैं कि सब सुनो, मदभागी मनुष्य वे है जिसके मुख में राम नाम ना हो, यानी जो राम जी का भजन नहीं करता वो मदभागी। एक तो क्या है बड़भागी, एक वो है मदभागी। बड़भागी किनके जिनका अच्छे भाग है, जिन्हें आप कहो भाई बड़ो भाग्यशाली है। संसार में कोई सुखी है तो आप कहेंगे भाई अच्छा भाग है, पिछला दिन में अच्छा कर्म देखो शुद्ध होगा। एक जगह वो है मदभागी, वो कौन दुर्भाग्य से। तो संत कह रहा है कि भाई वहाँ की नजर के माने तो मदभागी बे है जहाँ मुख राम न हो, जगह मुंडा में राम जी को नाम ना रखते वो मदभागी। बाकी बोली अरबपति है लेकिन परमात्मा का भजन करना तो संत की नजर में कंगाल है। तो एक जगह खकपति है लहकाई बोलना, लंगोटी पूरी बोलना, लेकिन परमात्मा भजन कर रही है तो संत की नजर में धनवंता है। तुलसी सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तुमने जानो जाके राम नाम धन हो। महाराज आगे फरमाओ, नर देही नर पाय कर नाम रटे नहीं कोई। ताको सुन सुख राम कहेर धरग जमारो होई। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर जो राम नाम को नहीं रटता उस मनुष्य को धिक्कार है। देखो जमारा नहीं धिक्कार होता है। राम गंगाबाई भजन बोले ना, हरे की भक्ति बिना धिक्कार जगत में जीवन। भक्ति के बिना तो जीवन ही धिक्कार है। महाराज आगे फरमाए कि द्रग द्रग वानर देह रे, द्रग द्रग वां की जात।
तामा सुन सुख राम कहेर नहीं रे भजन की बात। महाराज फरमाते हैं कि उस मनुष्य शरीर को धिक्कार है और उसकी जाति को धिक्कार है जिसमें राम भजन की बात ही नहीं। ये मनुष्य जीवन ना और वो जी जाति में जन्म लियो भी जाति के मायने कोई राम जी को नाम नहीं ले लिया कि भजन बिना नर फिरत है से नर पशु समान। हर तज से सुख राम कहेर दर्ग पुजर जो आन। दो बातें बताई महाराज ने। एक तो महाराज फरमाते हैं कि भजन के बिना जो मनुष्य फिरता है वो जानवर के समान है। भजन के बिना जो मनुष्य कर लिया, मैंने जानवर के बराबर क्यों बताया कि जानवर और अपना चार बातें कॉमन है, मतलब समान है। क्या चीज़? आहार, वे, मैथुन और निद्रा। ये जानवरों में भी है और इंसानों में भी। अगर ये चीज में इंसान रहे तो वो जानवर के बराबर ही श्रेणी है, खाली चोला वो फर्क है। और भजन के बिना भजन क्यों? भजन बिना रे पशु के समान। आई बात महाराज फरमारिया कि भजन के बिना नर्तन पायो तो भी वो 584 में जियो। 584 में जाए पशु ही तो संदेह जरूर वो आपके यार पशु माने लोग आ रही भाई पशु ही है। हाँ तुरंत फर्क है। अरे सिंह पुरुष की यहाँ देखे तो सिंह डाल पूछ रहा है, राम डाडी पूछ रहा है, तुरंत है ना, बेमाता बोलती है ना, कर दिया सब। तो भाई गुणों ही तो प्रधानता है। और देवता नाम को क्यों पूछा? देवता में गुण है, ये वास्तव में पूछा हो। और अवगुण है तो लेकिन निंदा हो। यानी मनुष्य भी मनुष्य सब बराबर है, लेकिन एक मनुष्य तो परमात्मा में भक्ति कर लिया देखो परमात्मा का रूप बन गया। एक मनुष्य देखो अपनी नीची करनियों राक्षस बन गया। मैंने देखते ही तो जाएगा और वो राक्षस को कमाए अरे तो पूरी लाल छुट्टल छुट्टी तो मोगला से तो परेशान करे लोग ने दारू डापी वे परेशान करे अभी हम घर का नहीं जोड़ा और बारला भी कोई मुंडा का ना आए तो बचन रखने की कोशिश करी अरे बार गले पड़ जाए। तो एक जो संत हो अच्छा आदमी है, भलो आदमी है, विका लोग अम्मा ना मल्लर जाबो चावे अटिने नकलो रे काटनो मल जावे तो मिलता चाहे रात दिन को फर्क है। एक को तो टल जावे आदमी, एक जो को मिलता जाए रात दिन वो सारा गुण की कैसा परमात्मा की भक्ति। महाराज फरमाया कि सिमरत को शरणो तजे गहरे आन की ओट ताकू द्रग सुख राम कहेर द्रग लानत है कोट। कोट मतलब करोड़ों करोड़ों लानत दिए, कोट को दिए। महाराज फरमाते हैं कि समर्थ राम की शरण को छोड़कर जो आन की शरण पकड़ता है। अब एक है ना, अगर समृद्ध मिल गया आपको अभी समृद्ध को तो शरणों छोड़ दियो और कमजोर को शरणों लेंगे अभी कोई इच्छुक है। अजी राजाओं दोस्ती है तो भी राजाओं दोस्ती तो तोड़ दी गई, हमारा जरूरत बना था और भी राज को कोई छोटा सा पाई है बीकन जा राजी के करे यही हो जो कुमार दूसरा मेरे पाक्या तो राजाओं का ना दोस्त थोड़ी राजाओं का गुण है जो कोई सफाई में थोड़ी है। आज बात है समृद्ध की और आन की। समृद्ध गुण है और पिता परमात्मा समृद्ध है, बिको तो भजन छोड़ दियो
आन को भजन करना है, आन का भी परमात्मा के अलावा सभी आन आ गया, समृद्ध परमात्मा के अलावा बाकी सब भजन जो महाराज फरमाया कि उसको धिक्कार है, उसको करोड़ों धिक्कार और लानत है कि आठ पोर सिमरे नहीं आद पुरुष निर्धार, सो आयस सुख राम कहेर द्रग दरग संसार। जो पारब्रह्म का निराधार पद है उसको रात दिन नहीं सिमरते। महाराज फरमाते हैं कि उसको धिक्कार है और इस संसार में आयस है। महाराज फरमावे जो पारब्रह्म को निराधार पद है ना, भी को शरण छोड़ती हो, भी को भजन नहीं कर रही है, तो उसको धिक्कार है। संसार में आयस आयस हो तो बेकार है, इसको कोई निष्फल के जंगम होई जाचे नहीं रे अविनाशी निज देव, द्रग द्रग सो सुख राम कहे लखे न आत्म भेव। जो अविनाशी निरंजन निराकार ब्रह्म को जंगम होकर नहीं जाचता, जंगम मतलब जो कि जंगम से मतलब हाँ षटदर्शनी मारे, जो परमात्मा का भजन भी खातर ही करबार छोड़ दियो, फिर भी नहीं चाहे क्यों नहीं, यानी मेरी पर क्यों नहीं भी परख नहीं करी, भी भजन नहीं करियो, बिन महाराज का धिक्कार। महाराज फरमाते हैं कि उनको धिक्कार है जो आत्मा के आधार से सत्संगत की भक्ति होती है, उसका भेद नहीं लेते, जिसको भेद भी नहीं ले, सुन रिया है फिर भी है ना, जिसको भेद नहीं ले लिया केवल जी में कई गुणा वो कर तो देखा। दो चीजें है कि भाई आपको कोई है ना संत केवल जी बात पर आपने एक के तो विश्वास कर लेना चाहिए, विश्वास को ना तो कर देख ली, और संत केवल यार भक्ति कर देख कर आप तो घाटा थोड़ी ना लगे। संत गलत खान पीन छुड़ावे, गलत खान पीन छोड़ियो ना घाटो थोड़ी हो। हम नफो है शरीर में ही नफो, घर में ही नफो। पच बतावे संत भेद भक्ति भजन कर दे, भजन कर पाऊँ भी कहीं घट हो तो नहीं। सिमरन की जो ताकत है, सिमरन में जो गुण है ना, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सिमरण से सुख उपजे सिमरण से दुख जाए, केत कबीर सिमरण किया साई रे माय समान। इस सिमरण में तो भाई वो गुण है, परमात्मा है जो बेप्रकट हो जाए वास्ते संत का किसाई वचन उतार देखो, किसाई संत का सब आई करो राम बजोरे प्राणिया सिमर सिमर हंसाई, राम गुण गाय ले रे प्राणी चल भजन सरी सा सुख ले। सब संत की बात भूम पर कटा रही है, संसार भजन की न समझे भाई 400 संख्या क्या रात भर आपने ना भजन बोल लिया, तो भाई भजन कराया जी 5 भजन कराया, संसार के मायने मस्त के भजन हो गया, जबकि भजन तो वेद कोई क्षमता का नहीं, वो तो कई बार कीर्तन है, ये कीर्तन खाली कान खुश हो गए, ये कीर्तन राग खाली कान सुख पावे, हाँ सा बढ़िया बढ़िया भजन आत्मा और वो भजन जो संत बता जो भजन करो तो अपनी आत्मा ने खुराक मिले। यहाँ शरीर ना भोजन मिलती शरीर ही तुम होता जाओ, भोजन मिलियो तृप्त हो गयो बस भूख मट की, यानी आत्मा को भोजन नहीं है भजन सिमरन। अब 12 जना कोई ना भूख नहीं लागे भोजन की, मन तो भूख न लाग रही है, वो रोटी न पा रही है,
तो 16 में समझ लियो कि कोई शरीर बीमार है, जल्दी ने भूख न लागी और धीरे धीरे कमजोर हो, यानी भजन की भूख न लागे। तो आत्मा है ना, आत्मा में भूख, और धीरे धीरे आत्मा परमात्मा दूरी हो, और भजन की और भोजन की दोनों की भूख लागे तो देख लियो आप आत्मा और शरीर दोनों स्वस्थ है। महाराजा का फरमान कि बैरागी होई ब्रह्म कोर, नीचल धरे न ध्यान, ताको द्रग सुकराम कहेर, गरे तज भुगते काम। महाराज फरमाते हैं कि बैरागी होकर सत्संग का ध्यान नहीं करते हैं। महाराज फरमाते हैं उसको धिक्कार है जो घर को छोड़कर भी अनेक तरह की कामनाएं करते हैं। बैरागी हो गए, संसार में छोड़ दी, फिर भी कोई सत्संग को भी कोई ज्ञान को भक्ति को भेद को और कामनाएं लगी उड़ी, ज्ञान गृहस्थी के कामना लगी उड़ी है ना, वो बनाइयो वो करियो मत वो तो गुट हो जाना चाहिए। गृहस्थ में कई कामनाएं हैं, और ज्ञान की कामनाएं बैरागी के है महाराज के है वो धिक्कार है, वो संसारी है, त्यागी गुण है। जेठमल जी महाराज कह रहे त्यागी वही है, बैरागी वही है जिसने निज इच्छा को त्यागी भाई, इच्छा मत जाओ ना, वो त्यागी। इच्छा न मरी तो बल्ले जंगल में बैठ गयो, आस पास में 10 कोस का नहीं कोई होना, लेकिन मन के मायने में क्या संसार में विचार चल रही है, वो गृहस्थी नहीं। एक जगह बल्ले कलकत्ता यानी नगरी में बैठो, अच्छा, लेकिन मेरे को मन शांत है, परमात्मा को जब करोगे तो वो एकांत में, एकांत की जरूरत है, भजना में एकांत की जरूरत पड़े। जंगल में छू जाता है पहले का लोग कि भाई कहना बटे मैंने कोई छोड़े को ना आराम को काम, वो ही जंगल है ना, आप घर में ही बना सकते। मुरली मोजा भजन की जो डरती रहा है शेष गुणा फल से उगते हैं। डरती रात को मतलब भाई रात को जो अंतिम पैर रहे ना, चौथा पैर बी पैर के मायना भजन करें को पूछा, और जी टाइम के मायना जना 2-3 बजे जाते तो 3 बजे 6 बजे तक मान लो, 3 बजे 6 बजे की टाइम में ना तो कोई बच्चा बच्चे तंग करे, ना कोई मिल बड़ा आवे, ना कोई नींद परेशान हो, जो 2-3 बजे तक थकावट उतर जाए, नींद भी काट दे। आदमी 9-10 बजे सोए ना, 3-4 बजे तक नींद बहुत है, तो शरीर भी है ना थक, मन भी शांत, तो बल्कि वह 2-3 घंटा बे है ना बे भजन का सबसे उत्तम है। यूँ तो सब बढ़िया है भजन की, तो सुमरण की बेड़िया कसी क्या बातों के बाद जब चेते सुखराम के समय लो समा, लेकिन वो एक विशेष है, ब्रह्म मुहूर्त है, कहीं की भी ना ब्रह्म मुहूर्त, तो कहे जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं देखियो ना वो ब्रह्म नहीं देखी। अब हर चीज को मुहूर्त काटे, कोई यात्रा में जावे तो आप पूछे बड़ी यात्रा में जाओ मुहूर्त बताइए, कहीं ब्याह वगैरह तो मुहूर्त कटा है, हर चीज को मुहूर्त है, तो परमात्मा और ब्रह्म न जानवा को भी वो मुहूर्त है, क्या ब्रह्म मुहूर्त। आज जो समय है ना, इस समय का मायने सब संत भजन करें, तो वो वातावरण ही सारो का ही रहे, भक्ति में ही रहे, भी को अपना लाभ मिले, वो चाहे घर में रहे चाहे घर में, तो समय को फर्क पड़े। महाराजा को फरमाया कि बैरागी होई राम सूर लीव लगाई नाम,
ग्रे तज द्रग सुख राम केर फेर बस्ती मां जाए। वैराग्य लेकर भी जिसने राम जी में लिव नहीं लगाई, महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उसको जो घर छोड़कर भी स्वार्थ की कामना करता है, यही बस्ती में जाना। घर बार छोड़ भी पाच स्वार्थ की कामना करे, महाराज कहे धिक्कार है। कि जति हो य जगदीश को तन मन अर्प्या नाय, ताको द्रग सुख राम केर तज उल्ट्यार विष खाए। कि जति होकर भी जिसने ईश्वर को तन मन से भक्ति नहीं की, महाराज फरमाते हैं कि उसको धिक्कार है। तो संसार छोड़कर विषयों की इच्छा रखता है। जति माने तो ब्रह्मचारी बन संसार में छोड़ दे। मैं शादी आदि नहीं करूँ सा, मैं तो जति पढ़ो राग और संसार में छोड़, संसार में छोड़ और फिर विषय की कामना करें। शरीर तो छोड़ दियो, मन को कहीं मन जा रही हो ना, मन जा रही हो तो वो संसार में ही है। बिकले महाराज के देखा है कि ब्राह्मण होई कर ब्रह्म को और भेद न जाने को, द्रग द्रग सो सुख राम केर नावल जावे कौन। महाराज फरमाते हैं कि ब्राह्मण होकर भी ब्रह्म की भक्ति का भेद नहीं जानते। महाराज फरमाते हैं कि उसे धिक्कार है, धिक्कार है। वो ब्राह्मण के नाम को ले जा रहा है। ब्राह्मण की जाति ना पूजनीय क्यों कहे? क्योंकि ब्रह्म को स्वरूप माने ही नहीं ब्राह्मण। चार वर्ण के मायने ब्राह्मण को वर्ण है पूजनीय है, लेकिन वो ब्राह्मण होर भी ब्रह्म का आश्रम में नहीं रहे, भक्ति नहीं करे। महाराज के वो धिक्कार को है, वो धिक्कार के योग्य धिक्कार लागे। क्यों कि ब्राह्मण हो रही तो ब्राह्मण नहीं बचेंगे। ब्राह्मण जाति में जन्म लियो तो बिको फर्ज बने कि आप संसार में भी है ना ज्ञान देना, और संसार में ज्ञान देवे को खुद ही है ना वो गेले चल रहे थे। ब्राह्मण को नहीं, वो नीच हो, एक बली जाति में छोटो है, लेकिन वो आचरण भी का शुद्ध है, वो ब्रह्म। ब्राह्मण के घर जन्म रे भजन ब्रह्म को नाय, ताकू द्रग सुख राम केर ब्रह्म कवायो जाए। ब्राह्मण के घर जन्म लेकर निरंजन निराकार ब्रह्म का भजन नहीं करता, महाराज फरमाते हैं उसको धिक्कार है। वो ब्राह्मण क्यों कहला रहा है? ब्राह्मण की वारी हो ना तो ब्राह्मण को आचरण होना चाहिए कि ज्ञान नीरे होई के ज्ञान की राह चले नहीं कोई, द्रग द्रग सो सुख राम केर नित पलट हुए लोई। जो ज्ञानी होकर परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान धारण नहीं करता, महाराज फरमाते हैं उसे धिक्कार है, जो हमेशा संसार में आता जाता रहेगा, संसार में आता जाता रहेगा। जो जन्म मरण में आ रही हो वो संसार में आ रही जा रही हो, वो कि पंडित होई निरपक्ष कीर करे न चर्चा आई, द्रग द्रग सो सुख राम केर जग स्वागत के जाय। कि पंडित होकर निरपक्ष ज्ञान नहीं देकर स्वार्थ सिद्धि का ज्ञान देता है। पंडित हो ना ये ज्ञान देवे संसार ज्ञान देवे देता एना निरपक्ष हो देना चाहिए, पक्षपात नहीं रखना चाहिए। महाराज कहे तो निरपक्ष है ना ज्ञान देवे को नहीं, और स्वार्थ को ज्ञान देवे बिना धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि उसको धिक्कार है, जो संसार को अच्छा लगता है वैसा ज्ञान देता है। सही बात नहीं की
खाली आगला राज्य हो जाए जाती बात कर, ताकि वे वो अपना पेट पूजा मिल जाए, स्वार्थ मिल जाए, स्वार्थ से हो जाए जीव के आगे महाराज के द्रग ज्ञानी द्रग बेसरे जे हरि रता नाई, द्रग दुनिया सुख राम केर से पूजन नहीं जाए। कि उन ज्ञानियों और भेषधारियों को धिक्कार है जो परमात्मा में रत नहीं है। महाराज फरमाते हैं उन संसारियों को धिक्कार है जो उसकी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। तो परमात्मा में भक्ति में ही कौन ना, रत कौन ना, ज्ञानी ज्ञानी पंडित है, परमात्मा की भक्ति में कौन ना, और संसार भी वे की पूजा करे। महाराज के लिए दोनों ही रखा, एक तो गुमराह कर रहे लोगों को, दूसरा जो बिके बात मारी क्या कि गरु लोभी चेला लालची, हिलमिल खेले डाल दोनों में डूबसी भाई बेट पत्थर की, देखो दोनों को गिला ये वास्ते ज्ञान में सचेत हो और भक्ति करनी चाहिए। भगवान जी को समय टेशन पर वाणी जी ने टीवी रामदेव अनंत सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज धन्य हो राम।